Good morning, student. Let's start today topic, that is the wastewater treatment to on 212 पेज नंबर. स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीटमेंट दी जाती है, कैसे उसको साफ़ किया जाता है. इसमें वेरियस स्टेप्स है जिसको हम टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग कंटामिनेट फ्रॉम द वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट वाटर में से हम अशुद्धियों को रिमूव करते हैं, और इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स. और इस वेस्ट वाटर में जो भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ही सेपरेट आउट करते हैं. The wastewater generated from our homes or factories is taken into the ground by a set of the pipes. जो भी स्टूडेंट वेस्ट वाटर होता है, जो भी हमारे घर में जनरेट होता है या फिर जो फैक्ट्री से बनता है, सबसे पहले उसको ग्राउंड में लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पाइप्स, एंड इट देन फ्लोज टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. और फिर हम उस वाटर को कहाँ पे पहुँचाते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे. यहाँ पे आपको एक पिक नज़र आ रही है. ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, जहाँ पे पानी को क्या किया जाता है? साफ़ किया जाता है. ठीक है. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. अब हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे. स्टूडेंट, जो पहला स्टेप होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वो होता है स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग मतलब साफ करना एक तरीके से. तो जो फर्स्ट स्टेप है इज़ टू पास द वेस्ट वाटर थ्रू द बार स्क्रीन टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स. आपको ये दिख रही है स्क्रीनिंग ऑफ वाटर, ये पिक्चर दिखाई गई है. ये एक लार्ज बार है, बार स्क्रीन है. ठीक है. सबसे पहले वाटर को इसमें से पास किया जाता है ताकि इसमें जितने भी रैग्स होते हैं, कपड़े, फटे गले कपड़े हों इसके अंदर, या फिर वुड के पीसीज हो, स्टिक्स हो, स्टोन्स, कैंस, पॉलिथिक्स बैग, इस बार के थ्रू जो है, स्क्रीन के थ्रू जो है, इसको अलग किया जा सके. एंड इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दीज ऑब्जेक्ट्स हैज़ दे मे डैमेज द इक्विपमेंट यूज्ड इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. और ऐसा करना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सब चीज़ें क्या करती है, जो वाटर ट्रीटमेंट के जो इक्विपमेंट्स है उसको ख़राब भी कर सकती है. ठीक है. तो पहला स्टेप क्या हो गया? स्क्रीनिंग ऑफ वाटर. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल. अब स्टूडेंट इनमें से ये जो वाटर में से ये सब चीज़ें जब रिमूव हो जाती है, नेक्स्ट हमने क्या सेपरेट करना है? ग्रिट एंड सैंड. ग्रिट क्या होती है स्टूडेंट? स्टोन्स के छोटे छोटे पीसेस, जिसको आप बजरी या रोड़ी भी कहते हो, और सैंड को रिमूव करना. वाटर इज देन अलाउड टू गो इनटू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक. स्टूडेंट, ये है आपका ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक. ठीक है. स्क्रीनिंग के बाद पानी को इसमें लाया जाता है, एंड हेयर द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज कंट्रोल्ड केयरफुली. और यहाँ पे जो स्पीड है पानी की, वेस्ट वाटर की, उसको बहुत ध्यान से कंट्रोल किया जाता है. दिस अलाउज द ग्रिट, सैंड, स्टोन एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट टू सेटल एट द बॉटम. ये क्या करती है? जितने भी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स है, दैट इज़ ग्रेट, सैंड है, रेत, स्टोन्स, पत्थर, और भी जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है, वो सब क्या होती है? बॉटम, नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेडिमेंटेशन. स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन में क्या होता है? वाटर इज नॉट नाउ अलाउड टू पास into large tanks called the sanitation tanks, sedimentation tanks, also called clarifier. इसके बाद थर्ड स्टेप आता है सेडिमेंटेशन का. सेडिमेंट का मतलब ये होता है कि सेटल डाउन हो जाना. तो अब ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक से जो पानी आपको मिला, उसको बाद में कहाँ लाया जाता है? सेडिमेंटेशन टैंक्स में डाला जाता है. ये हमारे सेडिमेंटेशन टैंक्स है. यहाँ पे क्या होता है? दीज टैंक्स आर लार्ज इनफ सो दैट सॉलिड्स लाइक फेसेस सिंक स्लोली टू द बॉटम. इसमें क्या होता है स्टूडेंट? जो भी इसके अंदर सॉलिड चीज़ें होंगी वो क्या कर जाएंगी? नीचे बैठ जाएगी, सिंक कर जाएंगी. जैसे कि फेसेस हो गया, फेसेस वेस्ट होता है, और जो भी ग्रीस वगैरह है या ऑयल है, वो क्या करेगा? सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा. एंड आर स्किम्ड ऑफ, और स्किम्ड ऑफ होता है मतलब फिर उस जो ऊपर लेयर बन जाएगी एक ग्रीस या ऑयल की, उसको बाद में उसको सरफेस से रिमूव कर लेना, दैट इज़ द स्किम्ड ऑफ. ठीक है. The sludge collected at the bottom of the sedimentation tank is continuously removed by the scraper. और स्टूडेंट, जो भी स्लज, जो वेस्ट कलेक्ट होता है सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम पे, जो सिंक हुआ होता है, ठीक है, वो उसको कंटिन्यूसली रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्क्रैपर. स्क्रैपर एक टूल होता है जिससे जो डर्ट जो भी है उसको रिमूव किया जाता है. देन
द स्लज कलेक्टेड इज सेट टू द सेपरेट टैंक्स कॉल्ड द डाइजेस्टर। अब जो स्लज कलेक्ट हो जाएगी उसको अलग टैंक में डाल देंगे जिसको डाइजेस्टर्स बोला जाता है, जिसको बाद में जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज करेगा, ठीक है, मतलब उसका ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, वो बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती अपनी सर्वाइवल के लिए, उस बैक्टीरिया के थ्रू जो है ये सारा जो स्लज है वो डिकम्पोज हो जाता है, और इस प्रोसेस में एक गैस भी निकलती है विच इज़ अ वेरी यूजफुल फ्यूल, दैट इज़ द बायोगैस, ठीक है। बायोगैस जो होती है वो एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो वाटर नाउ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द क्लैरिफाइड वाटर एंड लुक्स क्लीनर। अब यहाँ से जो पानी इस स्टेप के बाद जो आपको मिलेगा वो क्लैरिफाइड वाटर होगा और वो साफ भी दिखेगा। स्टूडेंट यहाँ पे है बायोगैस जो होती है दैट इज मिक्सचर ऑफ 4 गैसेस, 4 गैसेस का मिक्सचर होती है, दैट इज द मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये एक बहुत अच्छा फ्यूल जो है माना जाता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज द एरेशन। स्टूडेंट एरेशन में क्या होता है, जो क्लैरिफाइड वाटर अब आपको मिला उसको एरेशन टैंक में डाला जाता है। एरेशन टैंक में क्या होता है स्टूडेंट, एन एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, जिस पहले एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू पास आउट करवाया, अब एरोबिक बैक्टीरिया जो है जिसको अपनी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो जो है बैक्टीरिया जो इस टैंक के अंदर जो है रैपिडली ग्रो करेंगे, ठीक है, और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि जो भी ह्यूमन या एनिमल वेस्ट है, सोप है, डिटर्जेंट है, उनको कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। दिस टेक सेवरल आवर, और ऐसा इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा घंटे लग जाते हैं, और जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं सेटल डाउन एट द बॉटम, जो भी उसमें तैर रहे होते हैं माइक्रोब्स वो सब नीचे बैठ जाते हैं और क्या बन जाते हैं, एज अ एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। एंड वाटर इज रिमूव फ्रॉम द टॉप, पानी को ऊपर से रिमूव कर लिया जाता है, एंड सेफली डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स और लेक्स, और फिर उसको जो है सेफली रिवर या लेक्स में डिस्चार्ज कर दिया, डाल दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो ये है आपका इरेशन टैंक, ठीक है। That sometimes before discharging into water bodies, the water is disinfected to reduce the number of harmful microorganisms। और कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की इस पानी को डिस्चार्ज करने से पहले जो है इसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स, जैसे क्लोरीन टैबलेट्स ऐड की कर दी जाती है, या फिर अजोन की हेल्प से जो है इसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है, ताकि इसमें जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको ख़त्म किया जा सके, उसको कम किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरीन एंड अजोन। नेक्स्ट है स्टूडेंट, बी एन एक्टिव सिटीजन। जेसिका मिस्टर वैन टू स्कूल सो शी हैड टू वॉक डाउन टू हर स्कूल। जेसिका ने अपनी स्कूल की वैन जो है उसकी मिस हो गई, तो उसको जो है अपने स्कूल पैदल जाना पड़ा। ऑन हर वे, रास्ते में, शी पास थ्रू अ स्ट्रीट विच वॉज स्टिकिंग, वो एक गली में से गुजरी जो कि डूब रही थी, स्टिक कर रही थी। द स्ट्रीट हैज़ अ ओपन ड्रेन, उस गली में उसने क्या देखा, ड्रेन, गटर खुले पड़े हैं। शी कवर्ड हर नोज विद अ हैंकरचीफ टू कीप अवे द फाउल स्मेल, उसने अपना हैंकी से अपना नोज भी कवर किया ताकि दुर्गंध उस पर ना आए। तो ड्रेन वॉज ओवरफ्लोइंग विद डर्टी वाटर, जो भी ड्रेन्स थी, नालियाँ वगैरह थी, वो गंदे पानी से ओवरफ्लो हो रही थी, और उसमें जिसमें प्लास्टिक बैग्स थे, यूज्ड पेपर था, मॉस्किटोस फ्लाइज जो थे वहाँ पर थे, और उसने वहाँ पे कई बच्चों को डेफिकेट मतलब फ्रेश होते हुए भी देखा ओपन में ही। सो ये जो साइड था वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग सा था, आपको सुनने में डिस्कस्टिंग लग रहा हो, उसने तो ऐसा देखा। तो जेसिका डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन, तो उसने सोचा कि इस सिचुएशन के बारे में कुछ करना चाहिए। उसने अपने टीचर से बात की, द टीचर ने उसको एडवाइस किया कि हम म्यूनसिपैलिटी के पास चलते हैं। सो वो कुछ फ्रेंड्स के साथ कंसर्न अथॉरिटीज़ जो भी उस एरिया को देखते थे उसके पास गई, और फिर जल्द ही ड्रेन्स वगैरह को कवर किया गया। हाइजीनिक कंडीशंस जो है उस गली में, उस स्ट्रीट में जो है प्रिवेल करवाए गए। सो इस तरीके से उसने क्या किया, एक एक्टिव सिटीजन का जो है रोल जो है वो प्ले किया। तो स्टूडेंट इस स्टोरी से वो ये बताना चाहता है कि आप भी जो है एक्टिव सिटीजन्स जो है बन सकते हैं। अगर आप भी अपने आसपास ऐसा कुछ होते हुए देखते हो तो यू शुड कंसर्न द अथॉरिटीज़ ऑफ दैट एरिया, ठीक है, सो दैट क्लीनिनेस प्रिवेल्स इन दैट कंडीशंस, ओके।
we all should do our bit to avoid wastage and contamination और वाटर। कहते हैं हम सबको भी एफर्ट्स करने चाहिए अपनी तरफ से ताकि वेस्टेज को अवॉइड किया सके और पानी को गंदा होने से बचाया जा सके। So students, till here you have to read the chapter properly, okay, and try the exercise of this lesson.